भारत अपनी ट्रेड स्ट्रेटजी में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग कर रहा है। ध्यान से समझना है कि भारत सिर्फ दूसरे देशों के साथ ट्रेड बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा, वो धीरे धीरे एक ऐसा नेटवर्क बना रहा है जिसके थ्रू इंडियन कंपनीज को दुनिया के बहुत बड़े हिस्से के मार्केट्स तक इजियर एक्सेस मिल सके। और ये सारा एक्सेस एफटीए मॉडल में होगा, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के अकॉर्डिंग भारत अभी 8 से 9 और कंट्रीज के साथ एफटीए नेगोशिएशन कर रहा है, जिनसे करीब 15 ट्रिलियन की एडिशनल इकोनॉमी भारत के प्रेफरेंशियल ट्रेड नेटवर्क में आ सकती है। और एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स को जोड़ दें तो भारत का टारगेट है कि इवेंचुअली उसके एफटीएस दुनिया के करीब 75% ग्लोबल ट्रेड को कवर करें। अब ये नंबर सिर्फ सुनने में बड़ा नहीं लग रहा है, इसका इंपैक्ट भी उससे भी बड़ा है, क्योंकि आज कंपनी सिर्फ ये नहीं देखती कि किस कंट्री में लेबर सस्ता है, वो ये भी देखती हैं अगर मैं यहाँ पर फैक्ट्री लगाऊं तो मेरा प्रोडक्ट कितने बड़े ग्लोबल मार्केट में आसानी से बेच पाऊंगा। फिर यही भारत का एफटीए नेटवर्क इंपॉर्टेंट हो जाता है। मानो कोई जापानीज, कोरियन या यूरोपियन कंपनी भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाती है, उसे सिर्फ 1.4 बिलियन इंडियंस के लिए मैन्युफैक्चर नहीं करना है। अगर भारत के पास बड़े ग्लोबल मार्केट्स के साथ प्रेफरेंशियल एक्सेस है तो वही फैक्ट्री भारत को एक एक्सपोर्ट बेस की तरह यूज कर सकती है। यानी एफटीए सिर्फ एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का टूल नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट को भारत तक खींचकर लाने का भी एक टूल बन सकता है। और शायद इसी वजह से भारत अब सिर्फ किस देश से कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, इस वाली सोच से आगे बढ़कर ग्लोबली सप्लाई चेन में भारत की पोजीशन कहां होगी, इस सवाल पर ज्यादा फोकस कर रहा है। जय हिंद, जय भारत।